केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज मध्य प्रदेश के धार में जन निजी भागीदारी आधारित मेडिकल कॉलेज का विधिवत भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वास्थ्य नीति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अब इलाज से पहले बीमारी की रोकथाम, स्वास्थ्य जीवन शैली, प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ केयर पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश भर में 1.81 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जहां गर्भवती माताओं से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों की समुचित स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में करोड़ों लोगों की डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर की स्क्रीनिंग कर समय पर इलाज शुरू किया गया है। साथ ही टीबी के मामलों में भारत ने वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 21% तक कमी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि धार में बनने वाला मेडिकल कॉलेज जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा और आमजन को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगा। लंबे समय तक स्वास्थ्य का मतलब होता था पहले बीमार पड़ो फिर इलाज कराओ, यानी हमारे पास व्यवस्था बीमार के इलाज करने की थी। लेकिन व्यक्ति बीमार न पड़े इसके बारे में हमारे यहां विचार नहीं था। नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2017 में स्वास्थ्य की नीति को पूरी तरीके से बदल डाला और बदलने में क्या किया कि उपचार के पहले स्वस्थ जीवन हो, प्रिवेंटिव हो, प्रोमोटिव हेल्थ केयर हो, तब जाकर के क्यूरेटिव होना चाहिए। इसलिए प्रिवेंशन की बात को पहले जोड़ा गया, होलिस्टिक मेडिसिन को जोड़ा गया। जब हम होलिस्टिक मेडिसिन की बात बोलते हैं तो आखिर ये कैसे हो सकता है? इसको करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं और इस 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम हर एक बच्चे की, माता की, जिस दिन वो गर्भवती होती है उस दिन से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है और बच्चा पैदा होने के बाद 16 साल तक उसको 27 किस्म के जो इंजेक्शन लगते हैं, उसकी सारी देख रेख की जिम्मेवारी अब भारत सरकार की है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने एक यूविन पोर्टल चलाया है, यूविन पोर्टल। इस यूविन पोर्टल में हर वक्त 5 करोड़ माताएं, 2.5 करोड़ माताएं और 2.5 करोड़ बच्चे उस यूविन पोर्टल में होते हैं, जिनकी हम ट्रैकिंग करते हैं। और अगर किसी बच्चे को 1 महीने भी वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में देरी हो जाए तो उसकी माता को, आंगनबाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को और उसके ऑफिसर को सूचना दी जाती है कि बच्चा बगैर टीकाकरण के है, उसका इलाज शुरू करो और उसको टीकाकरण करो। यह सुविधा आज भारत सरकार दे रही है। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने कोशिश की है कि हम बीमार पड़ने से लोगों को रोकें। आज इस बात की कोशिश है कि हर माता का कम से कम एंटीनेटल चेकअप 5 बार होना चाहिए और हाई रिस्क पेशेंट्स का 8 बार होना चाहिए, जिसमें से 3 बार स्पेशलिस्टों के द्वारा होना चाहिए। यह मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत सरकार आपके द्वार पर आकर के जच्चा बच्चा के इलाज के लिए और स्वस्थ बच्चे के लिए कितना परिवर्तन करके आज खड़ी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए, इसको हमको जान लेना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी 89% पहुंच चुकी है। 89%। हम कोशिश कर रहे हैं कि आशा वर्कर हर माता को डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशन में लेकर के आए।
और वहां उसका डिलीवरी हो। और इसके चलते बच्चों के मरने की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। इसको हमको समझना चाहिए। माताओं के मॉर्टेलिटी में, मरने की दर में बहुत बड़ी गिरावट आई है। और मैं अब ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो से कहीं ज्यादा डिक्लाइन, कमी भारत में आई है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। आज हम उसके लीडर बन गए हैं। नहीं तो 60 साल तक हमको पता ही नहीं चलता था कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हमको पता ही नहीं चलता था कि हम डायबिटीज के मरीज हैं। आज हम 30 साल की उम्र में ये आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। हमारे कैंसर के पेशेंट की बात करूं तो 34 करोड़ लोगों का मुंह के कैंसर का स्क्रीनिंग हो गई है और उसमें से 2 लाख लोग कैंसर के पीड़ित पाए गए हैं। और अब हमारा दावा है कि किसी को कैंसर हो तो जिस दिन डिटेक्ट होता है उसके 90 दिन के 1 महीने के अंदर उसका इलाज शुरू हो जाता है। यह हमारी व्यवस्था है। इसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसी तरीके से महिलाओं में सर्विक्स कैंसर होता है। आज 8.5 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, बहनों का, जिसमें से 90,000 को डायग्नोज करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। वक्ष का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लगभग 15.5 करोड़ की स्क्रीनिंग हुई है और 75,000 बहनों को डायग्नोज करके उनका भी इलाज शुरू कर दिया गया है। यह हमारा काम करने का तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज, धार।